नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां एसपीआई इंटर कॉलेज में 28वां स्वजाति मेधावी छात्र छात्राओं का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा में पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर सिकंदरा कैलाश मोड़ स्थित श्री गेंदालाल महेरे इंटर कॉलेज में ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत द्वारा राष्ट्रीय मंत्रणा दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के हितों पर चर्चा और गहन मंथन किया गया। वहीं मां सरस्वती, पंडित मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रों के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ चिकित्सकों और वक्ताओं ने समाज के हितों के लिए कार्य करने और एकजुट रहने का संदेश दिया। अध्यक्षता हरिशंकर ओझा ने की और धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश चंद्र शर्मा ने दिया। इस दौरान युवा सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं डॉक्टर राहुल शर्मा, पीडियाट्रिक सर्जन। आज संपूर्ण भारत ब्राह्मण महासभा का जो अधिवेशन हुआ है, ये चिंतन शिविर हुआ है, इसके लिए मैं जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो बोलना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जो हमारे समाज के उत्थान के लिए हैं, समाज की जागृति के लिए हैं, वो होते रहने चाहिए। ऐसे चिंतन शिविर से हमारा समाज किस ओर जा रहा है और उसको किस दिशा में लेके जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और चिंतन शिविर के माध्यम से आज यही सब लोगों ने व्याख्यान दिया है, यही चिंतन किया है कि ब्राह्मण समाज को किस तरीके से आगे लेके आया जाए, उसके उत्थान का क्या प्रयास किया जाए। मैं डॉक्टर अभिषेक पाठक, न्यूरोलॉजिस्ट। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ इस आयोजन के लिए। मुकेश चंद जी ने ये सब चीज़ें आयोजित करवाई और इसमें चिंतन किया गया कि किस तरह से समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, खासकर शिक्षा को लेके, एकजुटता को लेके। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा जनपद के चिरोहली गांव में शिव मंदिर पर महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जाट एकता समिति के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपना दल एस पार्टी के व्रत क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेश चौधरी के नेतृत्व में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर महेश चौधरी ने युवा पीढ़ी को महाराजा सूरजमल, गोकुला जाट और चौधरी चरण सिंह के बलिदान के बारे में जागरूक किया और बताया कि अब हर वर्ष बलिदान दिवस इसी तरह बड़े उत्साह से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अपना दल एस किसान मोर्चा पवनदीप चौधरी, डॉक्टर विष्णु चौधरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा मौजूद रहे। आज हमारे ग्राम पंचायत चिरौली में समस्त युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने, बहनों ने, बेटियों ने, माताओं ने, सभी लोगों ने मिलकर बलिदान दिवस के रूप में आयोजन रखा है और हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे बलिदान दिवस के बारे में महाराज सूरजमल जी की गाथा का अनुसरण किया है आज। और इस अनुसरण के उपलक्ष्य में हमारे ग्राम प्रधान भरत चौधरी जी और डॉक्टर पवनदीप जी, विष्णु चौधरी, विवेक चौधरी, समस्त युवा साथी, समस्त बुजुर्ग, माता बहनाएं, सभी लोगों ने चढ़ बढ़कर इसमें भाग लिया है और ये संकल्प लिया है कि हम अगले वर्ष जो आएगा 2026 में, जब हम जो बलिदान दिवस मना रहे होंगे, तो बहुत बड़े रूप में, भव्य रूप में मनाएंगे। युवाओं को क्या, युवाओं ने आज ये संकल्प लिया। महाराजा सूरजमल जी ने 80 युद्ध लड़े, अपने जाट समाज के एक बहुत बड़े योद्धा थे, वीर योद्धा थे और उन्होंने हम लोगों को ये प्रेरणा दी है। तो हम लोग भी आज के बाद हर समाज में, हर जाति में, हर वर्ग में सबकी सेवा करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। सभी आज के युवाओं ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग शिक्षा के माध्यम से, ताकत के माध्यम से, ताकत का मतलब लड़ाई नहीं, यानी खेलकूद के माध्यम से बाहुबल और अपना शिक्षा का बल, हर बल से हर क्षेत्र में जाट समाज के बच्चे अब आगे बढ़ेंगे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। झांसी में कुश प्रगति संस्थान द्वारा एसपीआई इंटर कॉलेज में 28वां स्वजातीय मेधावी छात्र छात्राओं का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्मारिका सृजन 2025 का भी विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि राम रतन कुशवाहा, विधायक ललितपुर ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को जागरूक होना आवश्यक है, जबकि वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर संतोष रानी कुशवाहा ने कुशवाहा समाज की शिक्षा और प्रगति की ओर बढ़ती दिशा पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर संस्थान
कैंप के संरक्षक नंदकिशोर कुशवाहा, इंजीनियर शालिग्राम कुशवाहा, इंजीनियर चतुर्भुज कुशवाहा, लखन सिंह कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालन महामंत्री लखन सिंह कुशवाहा ने किया। क्या परिचय आप? लखन सिंह कुशवाहा, महामंत्री कुछ प्रदेश संस्थान। किस तरह का आयोजन है? मेधावी छात्र छात्राओं का प्रत्येक वर्ष होता है, ये 28वां कार्यक्रम है और प्रत्येक वर्ष होता है। इस वर्ष कम से कम 300 लोग इसमें सम्मानित हो रहे हैं और 11 प्रतियोगिताएं हैं जिनमें 39 लोग उसमें सिलेक्ट हुए हैं और जो टॉपर आए हैं हाई स्कूल इंटर में उनको भी कैश अवार्ड से अवार्ड किया जाता है और विधवा महिलाओं को भी 2500 रुपये प्रत्येक वर्ष उनको दिए जाते हैं। इस तरह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है। इस बार कितनी विधवाओं को लाभान्वित है? इस बार कितनी विधवाएं लाभान्वित? 5 विधवाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। कौन कौन लोग शामिल हुए? दीपिका कुशवाहा, अरुणा रानी और पुष्पा कुशवाहा और निर्मला कुशवाहा और अनुराधा कुशवाहा। अतिथियों में कौन कौन लोग शामिल हुए? मुख्य अतिथि है रामरतन कुशवाहा, श्री हरगोविंद कुशवाहा, श्री डॉक्टर प्रभा कुशवाहा, डॉक्टर संतोष रानी कुशवाहा और जमुना प्रसाद कुशवाहा का संकेत मिल गया है कि आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। कौशाम्बी के कड़ा ब्लॉक में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर कंपोजिट विद्यालय सौरई बुजुर्ग और प्राथमिक विद्यालय हिसामपुर परसखी में धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों और बच्चों ने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया, केक काटा और उनके जीवन, राजनीतिक योगदान, सुशासन, राष्ट्रीय एकता, कविताओं पर प्रकाश डाला। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया और शिक्षक अजय कुमार साहू ने उनकी प्रेरक कविताएं सुनी। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ और अभिभावक भी मौजूद रहे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम की रिपोर्ट। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह के आदेश और अपर पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं विजयेंद्र द्विवेदी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी दातागंज कृष्ण कुमार तिवारी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना दातागंज पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक दातागंज के नेतृत्व में 25 दिसंबर को थाना दातागंज पर पंजीकृत मुकदमे में वांछित अभियुक्त हरिओम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। भदोही के औराई क्षेत्र में त्रिलोकपुर स्थित रविदास कुटिया में गुरुवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती और विभाग कार्यवाह सच्चिदानंद जी भारत माता के चित्र पर शुभारंभ किया। सम्मेलन में एक विद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रगीत और देशभक्ति गीत से अतिथियों का स्वागत किया, जबकि औराई विधायक दीनानाथ भास्कर और अन्य लोगों ने अतिथियों का अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने हिंदू एकता, पारिवारिक संस्कार, संस्कृति और सुरक्षा का संदेश देते हुए कहा कि हिंदू एकजुट नहीं होगा तो विधर्मी और विरोधी नुकसान पहुंचाते रहेंगे, इसलिए शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान आवश्यक है। सच्चिदानंद जी ने संघ के इतिहास और संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और जाति पाति भूलकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने की बात कही। कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ, जिसमें विधायक, भाजपा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कौरव और पांडव आपस में लड़ते थे। जब यक्षों ने कौरवों को बांध कर ले जाने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अन्य तू विवादस्तु मयम 75 शतम। हम 1 से 5 हैं, आपस में लड़े तो ये 100 और हम 5। तो ये हिंदू समाज का जो सम्मेलन है, चारों वर्ण और 110 करोड़ लोग संगठित, समृद्ध और इसके जो पंच प्रण है, पर्यावरण की रक्षा, कुटुंब प्रबोधन जैसे जो 5 नियम है, उन नियमों को जनता आत्मसात करे। विखंडित, विभाजित और संगठित हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ने के लिए हिंदू सम्मेलन है। संगठित हिंदू, समृद्ध भारत। विखंडित हिंदू, वही हिस्सा भारत से कटता है। जहाँ हिंदू घटे वो हिस्सा भारत से कटकर अलग होता है। इसलिए भारत दुनिया का एकमात्र सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है और 100 अरब वाले हैं। ये एक रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। चतुर्दिक जो कश्मीर में आंख दिखाते थे उनका भी इलाज हो रहा है। रोडों का काम हो रहा है, शिक्षा का काम हो रहा है, हवाई जहाज का हो रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में चतुर्दिक भारत विकसित हो रहा है। हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना भी सक्षम हो रही हैं और देशद्रोहियों को कुचला भी जा रहा है। इसलिए चतुर्दिक भारत सुरक्षित, संरक्षित और एक। भदोही से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।